शलोम अलैकुम बाग यहोशुआ हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, आज का मौजू है हनूक की किताब का मुकम्मल तारुफ और उसके हकाइक। हनूक की किताब अक्सर गुफ्तगू में चर्चा का सबब रहती है। हनूक की किताब के मुखालफिन हनूक की किताब को जाली करार देते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक तबका हनूक की किताब को इल्हामी करार देता है और इसे हकीकी हनूक के साथ मंसूब करता है। तो आए सबसे पहले इसका तारीखी तारुफ देखते हैं और ये देखते हैं कि किस किस दौर में किस किस ने इस किताब के मतलब क्या ख्यालात रखे और ख़ास तौर पर बेदखदाशा इस किताब के मतलब क्या तासुरात पेश करता है। हनूक की किताब को जो लोग दुरुस्त कहते हैं, उनकी राय और उनकी तहकीक। इस मुआद पर हर शख्स इख्तलाफ और इत्तफाक रखने की खुली आज़ादी रखता है। हनूक की किताब के मुखालफिन का कहना यह है कि यह किताब दरअसल दूसरी सदी कबल अज़ मसीह में किसी यूनानी ने इजाद की थी या उसे लिखा था, क्योंकि कार्बन डेटिंग से साबित है कि ये दरअसल दूसरी सदी कबल अज़ मसीह में लिखी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ इस किताब के हामी लोगों का जवाब ये है कि दरअसल अरामी या यूनानी में दूसरी सदी कबल अज़ मसीह में ये किताब अबरानी के नुस्खे से तर्जमा हुई थी। इस किताब को मानने वालों का कहना यह है कि कोई भी किताब जब लिखी जाए या वो तर्जमा की जाए तो वो जिस सन तारीख में लिखी जाए या तर्जमा की जाए तो वो तर्जमा भी उसी सन की तारीख कहलाता है, लेकिन बतौर इजाद नहीं बल्कि बतौर तर्जमा उसी सन या तारीख की तहरीर कहलाती है। मुफस्सरीन के नज़दीक ये किताब चौथी सदी कबल अज़ मसीह में बतौर तर्जमा लिखी गई थी। की किताब के मुखालफिन का दरअसल कहना यह है कि कार्बन डेटिंग से साबित है कि यह हनूक की किताब दूसरी सदी में ही किसी ने इजाद की या लिखी थी और ये एक जाली किताब है, जबकि इसके हामियों का कहना यह है कि जब कोई किताब तर्जमा हो तो दरअसल उस तर्जमा शुदा किताब की तहरीर या वो नुस्खा उसी सन का कहलाता है और इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो किताब इजाद की गई है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये किताब जाली है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये किताब असल नुस्खे से आगे ट्रांसलेट हुई है या तर्जमा हुई है। 2800 कबल अज़ मसीह था 200 कबल अज़ मसीह में अगर रवायात का यकीन किया जाए तो हनूक की किताब को नूह के पास भेज दिया गया था, जिसने उसे कश्ती में महफूज कर लिया। फिर हनूक की किताब को शिम के पास भेज दिया गया, जिसने उसे शलीम यानी यरूशलेम शहर में महफूज कर लिया। आखिरकार उसको असराइली कबीले लावी के पास महफूज रखा गया, क्योंकि असराइली कबीला जो लावी का खानदान है उनमें से सदूक घराना तमारों को नकल किया करता था और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जो तमार खत्म होने वाला हो उस तमार को आगे वो नकल कर ले। सो हनूक की किताब को नस्ल दर नस्ल नकल किया गया और ये किताब महफूज रखी गई। इसके बाद ये एक इब्रानी तर्जमे में इसके शहरों, नदियों और ज़मीनों के कुछ मकामात के नाम भी तब्दील कर दिए गए, क्योंकि ग़ालिबन हनूक के दौर में इन मकामात के नाम जदीद नामों के साथ मुताबिकत नहीं रखते थे। लेकिन जैसे जैसे इलाकों और शहरों के नाम तब्दील होते रहे, तराजुम के साथ साथ उनमें उन्हीं इलाकों का नाम भी लिखा गया। इसके बाद ये किताब उस वक्त तक महफूज थी जब असीनीस ने उसे कुमरान गारों में दफन किया और दीगर कदीम नुस्खों के साथ बहर मुर्दार की किताबों में दरियाफ्त की गई। हनूक की किताब 32 ईस्वी था 7वीं सदी ईस्वी तक। हनूक की किताब का इस्तेमाल पहली सदी ईस्वी में इब्तदाई कलीसिया ने और रबियों ने भी किया। 7वीं ईस्वी में कलीसिया ने इसे पूरी तरह फरामोश कर दिया। कदीम कलीसिया के बुजुर्गों के कुछ हवाले मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि हनूक का एथोपिक नुस्खा, जिसे पहली हनूक की किताब कहा जाता है, हनूक की असल किताब समझा जाता था और इसमें हकीकी पेशनगोइयां मानी जाती थी। तीसरी सदी से यह कैनन का हिस्सा नहीं रही, लेकिन इस किताब को बहुत से लोग हकीकी किताब मानते थे। लावियों में से खास तौर पर असीनी काहिन ये लड़ी आज बहुत कम पाई जाती है, लेकिन 7वीं सदी से इस किताब को पूरे तौर पर फरामोश कर दिया गया। लेकिन समझा जाता था कि कदीम किताब याशर की तरह अपाग्राफा के तौर पर पढ़ना चाहिए। इन तमाम रबियों और उलमा के नाम जिन्होंने हनूक की किताब में से हवाला जात इस्तेमाल किए और इस किताब को दुरुस्त कहा, आपकी स्क्रीन पर मुलाजा फरमाएं। वैसे तो एक लंबी लिस्ट है उलमा की जो हनूक की किताब को इस्तेमाल करते और उसे मानते थे, लेकिन चंद की लिस्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दी है। आप स्क्रीन को स्टॉप करके भी इनको पढ़ सकते हैं। यहोशुआ हमशाख ने हनूक की किताब से अक्सर
तालीमात दी है। बिलावास्ता तौर पर उसकी सदाकत की गवाही भी दी। इससे यह पता चलता है कि हनूक उसकी हमायत करता था या मसाया के लिए पेशनगोइयाँ करता था, क्योंकि मसीह की ज़िंदगी में अहम तारीखें हनूक के कैलेंडर में से हैं। चुनांचे हनूक ने बिलावास्ता गवाही दी कि मसाया यहोशुआ के अलावा कोई और नहीं, क्योंकि यहोशुआ हमश्याह की ज़िंदगी में हनूक की बहुत सारी नबूवतें पूरी होती हैं। यहोशुआ हमश्याह और उसके रसूलों ने हनूक की पहली किताब से मुस्तनद सहीफ़ा के तौर पर इक़्तिबास इस्तेमाल किए। ये पहले बाइबल का हिस्सा थी और उसे हनूक ने खुद ही लिखा था। वो एक ज़बरदस्त नबी था जिसे मौत का मज़ा चखे बगैर ही फरदौस में मुंतकिल कर दिया गया। देखें इब्रानियों 11 बाब आयत नंबर 5। तीसरी और चौथी सदी ईस्वी के दौरान हनूक की किताब को खोई हुई किताबों में से एक बनाने के मकसद से कैनन से हटा दिया गया। इसे इथियोपिया में 1773 में दोबारा दरियाफ्त किया गया था और अब अंग्रेजी में आसानी से दस्तयाब है, लेकिन फिर भी बड़ी हद तक इसकी मंजूरी नहीं दी गई। आए पहले इसके बयान करदा किताब पर मुख्तसरन नजर डालते हुए जायजा लें कि इसमें निजात दहिंदा के अकायद या फिक्रे भी शामिल हैं या नहीं। रित खदाशा में एक बराह रास्त हवाला यहोशुआ हमश्याह के भाई यहूदा का है। यहूदा पहला बाब आयत नंबर 14 और 15 में यूं लिखा है, और इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशनगोई की थी कि देखो खुदावन अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही है कसूरवार ठहराए। हनूक की किताब के मुखालफीन पर यह सवाल तो बनता है कि अगर हनूक की किताब जाली है जो डेड सी स्क्रोल में से दरियाफ्त हुई है और जिसकी सन तसनीफ दूसरी सदी कबल अज़ मसीह में बताई जाती है, अगर वो जाली है तो यहूदा ने यानी यहूदा जो मसीह का भाई था उसने ये किस किताब में से रेफरेंस लिया? क्या मसीह के दौर में कोई और किताब थी? अगर थी तो वो किताब कहाँ है? अगरचे बाइबल मुकद्दस में यहूदा का हवाला जो है वो डायरेक्टली हनूक का नाम लेकर इस्तेमाल किया गया या नकल किया गया है, लेकिन बहुत सारे बिलावास्ता हवाला जात यहोशुआ मसीह और रसूलों ने इस्तेमाल किए हैं। एक और माहिर ने बताया कि इसका असर और रसूख किसी भी हद तक वाज़ेह है। ब्रित खदाशा यानी नए अहदनामे में 128 मकामात से ज़्यादा आर्च बिशप रिचर्ड लॉरेंस के तर्जमे के तारफ से चंद एक का मुआवजा किया गया है, जिसमें यहोशुआ हमश्याह बज़ाहिर किताब हनूक की तरफ इशारा करता है। हनूक की किताब को यहूदी सहीफों से मसीह के फौरन बाद ही निकाल दिया गया था, ग़ालिबन इसलिए कि उसने बज़ाहिर उसे मसाया साबित किया। इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने तीसरी सदी ईस्वी के वस्त तक उसको सहीफा के तौर पर इस्तेमाल किया था। रसूलों के बाद उसको मशकूक किया गया और चौथी सदी ईस्वी में सहीफों में से निकाल दिया गया और उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। शायद ये पाबंदी इसलिए लगाई गई क्योंकि हनूक की किताब यहोशुआ को मसाया साबित करती थी और ये फ़की और फरीसियों को बात हजम नहीं होती थी, इसलिए यहूदी कैनन से इस किताब को बड़ी जल्दी ख़त्म कर दिया गया। दूसरी और तीसरी सदी के चर्च फादर जैसा कि जस्टिन मार्टिन, इरेनियस, ओरिजन और अलेक्जेंड्रिया किलमेट ने ऐसा लगता है कि हनूक की किताब को मुस्तनद मानकर कबूल कर लिया था। तरतलियान ने 160 ता 230 ईस्वी तक के हनूक की किताब को मुकद्दस किताब करार दिया था। इथियोपिया के कतबी चर्च ने हनूक की किताब को अपने कैनन में ऑफिशियली तौर पर रूहानी एतबार से कैनन का हिस्सा बनाया है। पहली 3 सदियों में हनूक की किताब कलीसिया में नजर आती रही है। तो देखिए कि कौंसिल में हनूक की किताब और काफी कुतुब को रद्द कर दिया गया। दरअसल रद्द करने के पीछे जो बेसिकली वजह है वो ये है कि हनूक की किताब रसूलों और यहोशुआ मसीह ने इस्तेमाल की, जिससे हनूक की किताब से साबित हो जाता है कि आने वाला यहोशुआ यानी मसाया यहोशुआ है। फकी और फरीसियों ने हर उस किताब को रद्द किया जिसको वो रद्द कर सकते थे या रद्द करना मुमकिन था, जो यहोशुआ ही को मसाया साबित करती थी, या यहोशुआ ने जिस किताब को बकसरत इस्तेमाल किया उस किताब को उन्होंने रद्द कर दिया, जिसमें से एक हनूक की किताब है। अब मौजूदा दौर की जो मॉडर्न जुडाइज्म है वो भी उसी राह पर गामजन है और आजकल वो दानिएल की किताब और यसाया की किताब के खिलाफ आए दिन बोलते रहते हैं और कई यहूदी तो ये भी कहना शुरू हो चुके हैं कि यसाया की किताब इल्हामी नहीं है, क्योंकि यसाया की किताब से यहोशुआ मसाया साबित होता है। और बाज़ यहूदियों ने तो यसाया की तफसीर को भी बदल दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि यसाया 53 चैप्टर जो है वो दरअसल इसराइल के लिए है, ना कि मसाया के लिए, जबकि कदीम जुडाइज्म जो था वो ये मानता था
کہ جو یسایہ 53 ہے وہ مسیح کے لیے ہے۔ عزیزو، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کافی اور وسیع تعلیمات موجود ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شلوم علیکم۔